और एक बार जो डिसाइड कर लिया तो यार आपको याद रखना है कि रोज वही टाइम पे कर। वही हकदार है किनारों का, वही हकदार है किनारों का, जो बदल दे बहाव धारों का, जो बदल दे बहाव धारों का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयेश राजगुरु और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। बहुत जरूरी है, त्योहारों का समय हो रहा है समाप्त और अब शुरू हो रहा है तेज तर्रार समय प्रिपरेशन का, अपने आप को मजबूत बनाने का, आगे बढ़ाने का और ग्रोथ हासिल करने का। दोस्तों जरूरी है कि अब आप समय को जाया होने ना दें, व्यर्थ जाने ना दें और कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना शुरू करें, क्योंकि एग्जाम्स नजदीक हैं। आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, 10th में, 12th में या आपके TY BCom के एग्जाम्स ही क्यों ना हो, आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब समय है अपने आप को सुपर प्रोडक्टिव बनाने का, कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कर लेने का और कम समय में ज्यादा अच्छे से अपने आप को इफेक्टिव बनाने का। तभी तो आप डिजायर्ड सक्सेस और डिजायर्ड रिजल्ट्स हासिल कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यार जो आज मैं आपको मंत्र देने वाला हूं, जो आज मैं आपको बातें बताने वाला हूं, ये बातें अगर आप अपने सिस्टम में डाल लेंगे तो आप जरूर फायदा अनुभव करेंगे और सक्सेस आपके नजदीक आता हुआ नजर आएगा। कहीं ना कहीं आप हासिल कर पाएंगे हर वो रिजल्ट जो आपने कभी चाहा था। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझिए कि ये एक्शन प्लान बनाना जरूरी क्यों है, क्यों है सुपर प्रोडक्टिव होना। जवाब बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, जवाब बहुत ही सिंपल सा है। दोस्तों अक्सर हम गोल्स बनाते हैं और गोल्स को अचीव करने के लिए पागलपन में सवार हो जाते हैं। हम कोशिश करते हैं कि यार ये गोल अचीव हो जाए, यार ये मकसद हमारा पूरा हो जाए। लेकिन यार सिर्फ गोल बनाना मकसद नहीं है, गोल को अचीव कर लेना मकसद नहीं है। मकसद होना चाहिए रेगुलर कंसिस्टेंट प्रोग्रेस, और वो प्रोग्रेस जो है वो आता है एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से। महेंद्र सिंह धोनी ने अपने एक जबरदस्त वीडियो में कहा था कि यार फोकस ऑन द प्रोसेस। आप गोल पे फोकस मत कीजिए, आप प्रोसेस पे फोकस कीजिए। प्रोसेस पे फोकस करेंगे तो आप डेफिनेटली गोल तक पहुंच जाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। इट इज नॉट अबाउट गोल्स, इट इज अबाउट द प्रोसेस यू फॉलो। अगर आप प्रोसेस को सही ढंग से फॉलो करेंगे, अपने सिस्टम में उसे डाल लेंगे, तो आप डेफिनेटली सफलता हासिल करेंगे। और इसीलिए ये जो एक्शन प्लान है, ये किसी गोल को अचीव करने के लिए नहीं है, ये आपके अंदर एक प्रोग्रेसिव अप्रोच लाने के लिए, या आपको एक सिस्टम में ढालने के लिए। इस सिस्टम से आप बोर्ड एग्जाम की तैयारियों को और मजबूत बना पाएंगे, एंड दैट इज व्हाई द सिस्टम इज रिक्वायर्ड। दोस्तों ये एक्शन प्लान आपको सुपर प्रोडक्टिव बनाएगा, आपको हैबिट बिल्ड करने में मदद करेगा कि आपको हमेशा पता होगा कि कब आपको इंस्टाग्राम यूज करना है, कब आपको स्नैपचैट पे आना है, कब आपको पढ़ाई करनी है। हैबिट बन जाएगी। जिस तरह से आपकी हैबिट है ब्रश करना, कुल्ला करना, साथ में होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, उसी तरह आपकी एक हैबिट बन जानी चाहिए कि ये टाइम पे साला मैं पढ़ाई ही करता है। और ये टाइम अगर आपने फिक्स कर लिया, अगर आपने ये टाइम फिक्स कर लिया, सेट कर दिया, कंसिस्टेंटली अगर आप सेम टाइम पर पढ़ने लग गए, तो वो एक हैबिट बन जाएगी और एक प्रोग्रेसिव अप्रोच आपको मिल जाएगा। और ये हैबिट, ये प्रोग्रेसिव अप्रोच आपको डेफिनेटली सफलता दिलाएगा, क्योंकि ये आपके सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, प्रोसेस का हिस्सा बन जाएगा। दैट इज व्हाई दिस एक्शन प्लान इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग योरसेल्फ सुपर प्रोडक्टिव। चलिए एक एक करके बारीकी से चीजों को समझ लेते हैं। दोस्तों किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन, गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन, गोल्स आर गुड फॉर सेटिंग अ डायरेक्शन, बट सिस्टम्स आर गुड फॉर मेकिंग प्रोग्रेस। तो आपको अगर सिस्टम बनाना है तो ये वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों सबसे पहला सिस्टम आपको जो याद रख लेना है, दिमाग में फिट कर लेना है, इन्वेस्ट 4 hours एवरी डे। इन्वेस्ट 4 hours एवरी डे। कम ऑन एवरीवन, इन्वेस्ट 4 hours एवरी डे। आपको ये तय करना है, आपको ये डिसाइड करना है कि 4 घंटे देना ही है मुझे, कुछ भी करके। अभी टाइम जो बचा है मेरे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, अभी जो मेरा प्रोग्रेसिव अप्रोच है वो मुझे बोलता है कि यार 4 घंटे तो मुझे देने ही हैं। ये 4 घंटे में कैसे दूंगा, कब दूंगा, ये मुझे डिसाइड करना है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इन्वेस्ट 4 hours एवरी डे। तुम बोलोगे सर 4 घंटे बहुत ज्यादा है, 4 घंटे बहुत कम है। मैं बोलता हूं यार शुरुआत तो करनी पड़ेगी। यार 4 घंटे जो है ना, ये 4 घंटे अगर आपने इन्वेस्ट करना स्लोली एंड स्टडीली शुरू कर दिया, आप धीरे धीरे कॉन्स्टेंटली रिजल्ट हासिल करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि आप यार दूसरों से, एवरेजेस से, आप औसत लोगों से बहुत आगे बढ़ने लगे हैं। दैट इज व्हाट इज सक्सेस। दोस्तों इन्वेस्ट 4 hours एवरी डे, प्लान फॉर इट। If something is important to you, you need to plan for it. Don't leave it up to chance. आप सिर्फ ऐसे मत सोचिए कि यार हो जाएगा। अगर आपके लिए कुछ चीज महत्वपूर्ण है ना,
अगर आपके लिए माँ बाप की स्माइल महत्वपूर्ण है, अगर आपके लिए उनके अच्छी खुशहाली इंपॉर्टेंट है, तो आपको रिजल्ट्स लाने हैं, आपको पता है आपको पढ़ाई करनी है। और पता जब होता है ना, तो आपको कोई चीज ऐसे ही छोड़ नहीं देनी चाहिए कि हो जाएगा। आपको उसके लिए प्लान करना चाहिए, और प्लान बड़ा सिंपल है। आपको मैं बोल रहा हूं 4 घंटे पढ़ना है, फिर वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो, रात को लेट तक जाग के पढ़ लो, दोपहर को पढ़ लो। आप डिसाइड करो कि 4 घंटे देना ही है, और एक बार जो डिसाइड कर लिया तो यार आपको याद रखना है कि रोज वही टाइम पे करना है। मतलब ऐसा नहीं कि आज सुबह कर लिया, आज रात को कर लिया, कल परसों दोपहर को कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आदतें नहीं बनेंगी। ब्रश सुबह उठ के हिच करते हैं, रात को हिच करते हैं सोने से पहले, उसका एक फिक्स टाइम है, तो वो आदत बनी है, तो वो हैबिट बनाए। आपको आदत बनानी है दोस्तों, आपको एक सिस्टम बनाना है, और इस सिस्टम को बनाने के लिए याद रखिए आपको प्लान करना पड़ेगा। आज ही डिसाइड करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा पढ़ो, मेरे थंबनेल के ऊपर भी मैंने लिखा है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू तो करो मेरे दोस्त, आप आसानी से सिस्टम बना लोगे। एक शुरुआत ही चाहिए आपको समंदर पार करने के लिए। आपको कोशिश, आपको मेहनत की शुरुआत करनी है दोस्तों। इन्वेस्ट 4 आवर्स अ डे, 4 आवर्स जो है वो आपको ढूंढने हैं कि अब आपको वो 4 आवर्स कौन से मिलते हैं। आप सुबह बहुत अच्छे से उठ जाते हैं कंफर्टेबली, अगर आप सुबह कर लेते हैं तो बेस्ट है मेरे हिसाब से। सजेस्ट मॉर्निंग टाइम। आप कमेंट करके बताइएगा आपका बेस्ट टाइम 4 घंटे कहां आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जरूर कमेंट कीजिएगा ताकि दूसरे भी उससे इंस्पायर हो सकें। सुबह के 4 घंटे मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त और सुपर प्रोडक्टिव होते हैं। इसके अलावा मैं ये भी मानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो रात को भी अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं, प्रोडक्टिव हो पाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर पाते हैं। तो आप 4 घंटे जब भी कंफर्टेबल हों, लेकिन ऑन द ट्रॉट रेगुलरली डेली वही सेम 4 घंटे आपके पास होने चाहिए। अगर आप टाइम चेंज कर रहे हैं, स्विच कर रहे हैं, तो वो हैबिट नहीं बन पाएगा, वो सिस्टम नहीं बन पाएगा, वो सिर्फ टेम्पररी रिजल्ट देगा, वो लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं दिखाने वाला। तो 4 घंटे आपको इन्वेस्ट करने हैं। प्लान फॉर इट टुडे इटसेल्फ माय डियर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमारे लाइफ में बनकर के आया है, डिस्ट्रैक्शंस। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन। जब हम कोई चीज प्लान करते हैं ना कि यार ये 4 घंटे मुझे पढ़ना है, तब कई डिस्ट्रैक्शंस हमारे आसपास आते रहते हैं, और आपको इस चीज पे कंट्रोल हासिल करना है ड्यूरिंग दोज इन्वेस्टेड 4 आवर्स। जब आपने वो 4 घंटे इन्वेस्ट करने का डिसाइड किया है, तो कंट्रोल 100% एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों डिस्ट्रैक्शंस बहुत भयंकर चीज है, बहुत भयंकर चीज है बॉस। वो भी एक्सटर्नल वाले डिस्ट्रैक्शंस तो आजकल इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि हम फटाक से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमारा फोकस जो है वो चला जाता है। किसी बच्चे ने मुझे पूछा कि सर मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन पढ़ाई हो ही नहीं पाती है, मेरा जो फोकस है वो बहुत कमजोर है। मैं उससे कहता हूं कि यार फोकस कमजोर नहीं है। जब अपन वीडियो गेम खेल रहे होते हैं, मोबाइल पे कोई गेम खेल रहे होते हैं, तब तो बड़ा फोकस होता है अपना यार, तब तो कोने में छुपे हुए को भी एकदम मस्त से किल कर देते हैं, अपन बराबर से फोकस कर पाते हैं। अपना इंटरेस्ट पढ़ाई में नहीं है, अपनी रुचि उसके अंदर नहीं है, और इसीलिए कहीं ना कहीं हम डिस्ट्रैक्ट बहुत क्विकली हो जाते हैं। और मैं आपको बता दूं ये बहुत हानिकारक है बॉस। कभी एक नोटिफिकेशन, बहुत गहराई से आप पढ़ रहे हैं और एक नोटिफिकेशन आ जाता है ना, मैं बता रहा हूं आपको ये फैक्चुअल चीज, रिसर्च ने कहा है कि यार जब आप एक नोटिफिकेशन पे डिस्ट्रैक्ट होते हैं और आप एक काम कर रहे होते हैं ना, आप 20 से 22 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। आपने बहुत मुश्किल से वो 4 घंटे चुने हैं ना, तो उसके लिए आपको ट्रू और फेयर रहना पड़ेगा, उसके लिए ईमानदारी दिखानी पड़ेगी, तब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं आना चाहिए। इसका कंट्रोल आपको क्रिएट करना पड़ेगा, और ये ग्रेजुअली आएगा। इसके लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, और ये डेफिनेटली हो पाएगा। आपको याद रखना है, यू हैव टू कंट्रोल 100% एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। और दोस्तों सबसे सिंपल चीज, पुट स्मार्टफोन आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ रीच। जब आप वो 4 घंटे पढ़ाई को दे रहे हैं, जब आप वो 4 घंटे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस समय आपको मोबाइल फोन को दूर किसी और कमरे में रख के आ जाना है। आपको फ्रिज के ऊपर उसे रख देना है, आपको मम्मी को उसे दे देना है, डैडी को उसे दे देना है, ऐसी जगह पर उसे रख देना है जहां पे वो आपके रीच से बाहर हो, कम से कम वो 4 घंटे के लिए। कोई नोटिफिकेशन अगर आया ना, 2 घंटा आप पढ़ रहे थे, 1.5 घंटा आप पढ़ रहे थे, और नोटिफिकेशन आया, आप 20 से 25 मिनट के लिए डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, और फिर काम फिट, मामला हिट, और डिस्ट्रैक्शन सुपर हिट हो जाएगा, आपका काम तमाम हो जाएगा। तो आपको डिस्ट्रैक्शन से बचना ही है, एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, पुट स्मार्टफोन आउट ऑफ साइट एंड आउट ऑफ रीच। दोस्तों मैं एक सिंपल सा आइडिया भी इसका आपको दे दूं कि यार आपको मोबाइल फोन अपने पास रखना ही नहीं पड़ते समय। आपको अपने आप को ऐसी अलग अलग चीजों से घेर लेना है, एनवायरनमेंट क्रिएट करना है कि आपने यार वहां पर
सारी डाइजेस्ट, सारी बुक्स जो हैं, सारे नोट्स जो आप बनाते हैं, सब ले करके बैठ जाना। मोबाइल के लिए जगह ही नहीं होनी चाहिए वहां पे, आपको दूर रख के आ जाना है, आपके पॉकेट वॉकेट में कहीं रखना ही नहीं है आपको मोबाइल। आपको एक नियम बना लेना है, हैबिट बनाना है, जब मैं पढ़ने बैठूं तो मोबाइल वहां रहेगा, मुझे जाना ही नहीं वो लेने के लिए। बहुत सिंपल, पुट द मोबाइल फोन आउट ऑफ रीच एंड 90% ऑफ योर डिस्ट्रैक्शंस विल बी ओवर। सिंपल सी चीज है दोस्तों, ये आप कर ही सकते हैं। द की इज टू बी वन स्टेप अहेड ऑफ डिस्ट्रॅक्शन्स अँड डील विथ देम बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग। म्हणजे तुला जेवढे काम आहेत ना मोबाईलचे, ते पहिलेच बसण्या अगोदरच संपून टाक। जो भी तेरे को काम है ना मोबाइल से रिलेटेड, वो 4 घंटा शुरू होने से पहले ही खत्म कर दे। वन स्टेप अहेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्या? वन स्टेप अहेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन। क्या? वन स्टेप अहेड ऑफ डिस्ट्रैक्शन, एंड that will bring success to you, my dear students। मुझे लगता है कि आप ये कर सकते हैं, हर बच्चा ये कर सकता है जो चाहता है खुद से मोटिवेट अपने आप को करके वो पढ़ाई करना चाहता है, वो अच्छे रिजल्ट्स लाना चाहता है, थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करना है। तो ये 4 घंटे आपके लिए बहुत कीमती हैं, जरूर इसको फॉलो कीजिएगा। फ्लो एंड डिस्ट्रैक्शंस कांट कोएग्जिस्ट। याद रखिए, आपका एक फ्लो स्टेट होता है, जब आप पढ़ने बैठते हैं ना, आप खो जाते हैं उसके अंदर, वो होता है फ्लो स्टेट। लेकिन फ्लो स्टेट और डिस्ट्रैक्शन कभी साथ साथ नहीं चल सकते, कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए जरूरी है टू कंट्रोल योर डिस्ट्रैक्शंस। तो इसको कंट्रोल करने के लिए मोबाइल फोन को दूर रखो, ऐसी कोई भी चीज जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती है उसको दूर कर दो। आप सिर्फ वो 4 घंटे में फोकस कीजिए कि आप फ्लो स्टेट में कैसे आएंगे। आदत बिल्ड करनी है, थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन टाइम देंगे तो टाइम लगेगा ना बॉस। टाइम ही नहीं देंगे, अपन सोचेंगे बाद में हो जाएगा, अभी तो छुट्टी चल रहा है। अबे यही टाइम है जब इस छुट्टी को यूज करना है और अपना बेस्ट देना है। उम्मीद करता हूं ये पहली चीज आपको समझ में आ गई होगी, कंट्रोल 100% एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन। इसके बाद आगे अगर मैं बढ़ूं तो मैं आपको बताना चाहूंगा आईएमपी क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, हमारे चैनल में आपको ट्रेजर मिलेगा, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं पुराने वीडियोस है, मैं बोलूंगा चलेंगे बॉस। कुछ लोग बोलेंगे सर रिड्यूस सिलेबस है, मैं बोलूंगा सब डाल के रखा है बॉस, रिड्यूस था तो भी हमने पढ़ाया था। जरूर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाना, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं इकोनॉमिक्स का, ओसीएम का, एसपी का जो हमने नहीं बनाया है, कुछ नहीं बनाया रहेगा तो जरूर कमेंट करके बताना, बना देंगे। लेकिन नए वीडियोस लगातार आते रहेंगे, पुराने वीडियोस आपकी पढ़ाई को बूस्ट करने में जरूर मदद करेंगे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन एक बार जरूर देखना। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहां पे आईएमपी क्वेश्चंस हैं, एसपी के, इकोनॉमिक्स के, ओसीएम के, आईटी के। यहां पर 12th ओसीएम मिलेगा, 12th इकोनॉमिक्स मिलेगा, 12th एसपी की प्लेलिस्ट मिलेगी, डिटेल लेक्चर्स भी हैं, आईएमपी क्वेश्चन भी है, जरूर देखिएगा। साथ ही साथ ये है हमारा नोट्स और वीडियोस ऑल सब्जेक्ट्स का एक जबरदस्त बैच आपको मिलेगा स्काई एजुकेशन ऐप के ऊपर। फ्री बैच है बॉस, फ्री बैच फॉर एवरी स्टूडेंट ऑफ महाराष्ट्र, क्लास 12th का कोई भी स्टूडेंट हो। सुपरस्टार बैच इसका नाम है, क्योंकि आप हैं सुपरस्टार, आप हैं सुपरस्टार, कोई और नहीं। और आपको करना है एग्जाम में चमत्कार, तो ज्वाइन कीजिए बैच सुपरस्टार। याद रखिए सुपरस्टार बैच है, फ्री नोट्स है, यहां पर वीडियोस हैं ऑल सब्जेक्ट्स के। डाउनलोड अवर ऐप एंड ज्वाइन द सुपरस्टार बैच। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ऐप स्टोर पे जाना है, स्काई एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है और यहां पर रिक्वेस्ट भेज देनी है बैचेस के अंदर जाके। सुपरस्टार बैच का बैच कोड है सुपरस्टार 23। क्या? सुपरस्टार 23। सुपरस्टार 23 बोल के बैच रिक्वेस्ट भेज दो। ऑलरेडी 300-400 से ज्यादा बच्चे यहां पर पढ़ रहे हैं। यहां पर हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करते रहते हैं, प्लेलिस्ट अपलोड होते रहती है, वीडियोस यहां पर आते रहते हैं, नोट्स यहां पर आपको मिलेंगे। तो ये ऐप पे जरूर बने रहिए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, इधर भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स मिलते रहते हैं। तो फ्री में बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, इसका फायदा उठाइए और 4 घंटे यूज कीजिए अच्छे से अपनी पढ़ाई को बूस्ट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं जरूर आप ये सुपरस्टार बैच ज्वाइन करेंगे, ये बहुत काम का बैच है। आने वाले दिनों में यहां पर बहुत जबरदस्त रिसोर्सेज एब्सोल्युटली फ्री आने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद आती है बात इंटरनल डिस्ट्रैक्शन की। बॉस मोबाइल तो मैं रख के आ गया, लेकिन मेरा दिमाग कैसे रख के आऊं? इंटरनल डिस्ट्रैक्शन ये एक बहुत विनाशकारी और डेंजर चीज है बॉस। हम मोबाइल से दूर हो भी जाते हैं 1-2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, लेकिन हमारा दिमाग जो है ना, इसके अंदर एक मंकी माइंड बैठा हुआ है और ये मंकी माइंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स हमारे सामने लेकर आता है। जब हमें गहराई से, फोकस से एक बड़ा आंसर पढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक से हमें कुछ नेगेटिव सुझाई देता है, हमें कुछ नेगेटिव दिखाई देने लगता है, हम उसमें खो जाते हैं, उस थॉट में चले जाते हैं। कई बार हमारा मंकी माइंड हमें स्विट्जरलैंड लेकर चला जाता है, कहीं घूमने लेकर चले जाता है, हम खो जाते हैं उस बात में। कभी कोई दोस्त की याद आ जाती है, उसके प्रॉब्लम्स में हम चले जाते हैं, कहीं हमें हमारी प्रॉब्लम्स याद आ जाती हैं, कोई दुख हमें याद आ जाता है, कोई सुख हमें याद आ जाता है। ये मंकी माइंड हमें नचाते
करते रहता है, डिस्ट्रैक्ट करते रहता है और हम अपनी पढ़ाई पे, अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते। ऐसी प्रॉब्लम होती होगी आपको, जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने उसका क्या इलाज किया। मैं इलाज बताता हूं, बहुत ही सिंपल सा। मंकी माइंड को कंट्रोल करना यानी इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना बहुत सिंपल बात है। एक आसान सा इलाज बताता हूं, कोशिश जरूर कीजिएगा। जब आपने डिसाइड किया ना 4 घंटे पढ़ने का, एक साथ 4 घंटे बैठ के मत पढ़ना भाई। मस्त 1 घंटा पढ़ना, 20 मिनट का ब्रेक लेना, मस्त 1 घंटा पढ़ना, 20 मिनट का ब्रेक लेना। ये 20 मिनट के ब्रेक में ना मंकी माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देना। यस, यही ब्रेक्स लेकर पढ़ना ही सबसे आसान इलाज है इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को यानी इस मंकी माइंड को डिस्ट्रैक्ट करने का। जी हां, सबसे इंपॉर्टेंट, कंट्रोल योर मंकी माइंड। कैसे करोगे भाई? टेक रेगुलर ब्रेक्स, ब्रेक ले लेकर पढ़ो। एक साथ 4 घंटा पढ़ना बेवकूफी है। आप आराम से 1 घंटा पढ़िए, 20 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर 1 घंटा पढ़िए। इस तरह से आप ब्रेक के अंदर जो है थोड़ा सा रिलैक्स भी हो पाएंगे, थोड़ा सा वॉक भी घर के अंदर कर लेंगे, थोड़ा कुछ चबाना है, चराना है तो वो भी खा पाएंगे, आराम से रिलैक्स हो पाएंगे और फिर वापस से पढ़ाई पे फोकस कर पाएंगे। तो छोटे छोटे ब्रेक्स लेकर शुरुआत में अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को यानी अपने मंकी माइंड को भी आप कंट्रोल में रख पाएंगे। लिमिट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बॉस। आज हम इंफॉर्मेशन के युग में हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते जा रहे हैं, जाने अनजाने में, यूट्यूब वीडियोस से हो, इंस्टाग्राम रील्स से हो, बस फिराते जा रहे हैं, नई नई चीजें लेते जा रहे हैं। इतने बड़े इंफॉर्मेशन युग के अंदर बहुत जरूरी है लिमिट करना इंफॉर्मेशन को, क्योंकि ये मंकी माइंड को है ना, इंफॉर्मेशन जहां जहां से मिलती है ले लेता है और फिर वही याद करते रहता है, कहीं ना कहीं फोकस करने में मदद नहीं करता। हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया है और इसीलिए जरूरी है कि लिमिट द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन। यार 100 चीजें जान के क्या कर लेगा? 100 चीजों में अच्छा कैसे बन जाएगा? कोई एक चीज में तो अच्छा बन और उसके लिए एक चीज पे फोकस तो कर। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन लो ही मत, अपनी इंफॉर्मेशन की लिमिट कर दो, उसे रीच को कम कर दो, उसको लिमिट कर दोगे, तब आप एक एक चीज पे फोकस अच्छे से कर पाओगे और बेस्ट अपना दे पाओगे। बिल्ड हैबिट ऑफ डेली मेडिटेशन। सुबह के टाइम पे अगर 5-10 मिनट आंख बंद करके भगवान का नाम ले लोगे तो भी मेडिटेशन अच्छे से हो जाता है। कोई जिम विम ज्वाइन करने की बात नहीं है, यहाँ पर रिलैक्स होने की बात है। माइंड को कंट्रोल अगर करना है अपने, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो, मस्त आंखें बंद करके सुबह सुबह अपने बेड से हट के बैठना। भाई बेड पे आंखें बंद करके बैठ गए तो सो ही जाओगे, तो ये नहीं करना है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए मेडिटेशन की जरूरत है। थोड़ा सा अगर आप ये कर लें तो आप अपने मंकी माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे और वो आपको पढ़ाई में जल्दी डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि आप इंटरनल डिस्ट्रैक्शंस को भी दूर रख पाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो के अंदर सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। इन्वेस्ट 4 घंटे 4 आवर्स डेली सेम टाइम पे। इसके अलावा कंट्रोल 100% एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, मोबाइल से दूर रहना है और इंटरनल डिस्ट्रैक्शन को दूर रखने के लिए ये 3 चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूं सभी समझ में आ गई होंगी। दोस्तों आइडेंटिफाई योर पीक एनर्जी टाइम। इट इज नेसेसरी कि आप अपना पीक एनर्जी टाइम आइडेंटिफाई कर लें, आज ही करें। ये लेट सेट करने वाली चीज नहीं है बॉस। आगे तुझको बढ़ना है और इसीलिए तुझी को पता लगाना है कि तेरा पीक एनर्जी टाइम कौन सा है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट इज योर पीक एनर्जी टाइम। कौन से टाइम पे तुम ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली पढ़ सकते हो। वो रात के 2-3 घंटे हैं, सुबह के 2-3 घंटे हैं, दोपहर को जब सब सो रहे हैं घर पे तब मैं कर सकता हूं क्या? तो कौन सा पीक एनर्जी टाइम है वो आइडेंटिफाई करना है। 2 दिन में आइडेंटिफाई कर लोगे, लेकिन उसके लिए भी बैठना तो पड़ेगा। तुम खाली ख्वाबों में सोचते रहोगे तो नहीं होने वाला है। इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह 2 घंटे एक बार बैठ के देखो, आज रात को 2 घंटे आज एक बार बैठ के देखो। आप डिसाइड कर पाओगे कि यार कौन से 2 घंटे में मैंने ज्यादा पढ़ लिया और फिर वही 2 घंटे को फिक्स कर देना है आपको। 2 घंटे शाम के हो गए, 2 घंटे दोपहर के हो गए, बीच में 20-20 मिनट के ब्रेक हो गए। काम फिट, मामला हिट और अपनी पढ़ाई सुपर हिट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये पॉइंट भी समझ गए होंगे। आखिरी चीज आपको देना चाहता हूं, टेक अ लीप। टेक अ लीप माय डियर स्टूडेंट्स। हम डेज मनाते हैं, बहुत सारे डेज मनाते हैं। अबे ऐसे डेज मना के क्या करोगे? अगर आपको लीप लेना है, औसत लोगों से, एवरेज स्टूडेंट्स से आगे बढ़ना है ना, तो लीप लेना है मेरे साथ। ये चीज जो मैं आपको बताने वाला हूं इसको रेगुलरली प्रैक्टिस कीजिए। लाई लेस डे मनाइए। लाई लेस डे का मतलब होता है झूठ नहीं बोलना है। आपने कितनी तैयारी की, आपने कितनी पढ़ाई की, उसके बारे में सिर्फ सच बोलना है। अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने आप से। बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब झूठ बोलते हैं तो हम दुनिया को तो बोल सकते हैं लेकिन खुद से झूठ नहीं बोला जा सकता। और इसीलिए लाई लेस डे विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग मोर विद ट्रू योर सेल्फ। यानी आप एक
सच्चाई से, एक नियत से, एक ईमानदारी से, एक ट्रू सेल्फ बन करके आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने आप से झूठ मत बोलिए, एक्सेप्ट कीजिए कि आपने कितनी पढ़ाई की है, कितना प्रिपरेशन किया। इसके अलावा एक्साइटमेंट डे मनाइए दोस्तों, एक्साइटेड रहिए कि आज मुझे इतना करना है यार, मैं एक्साइटेड हूं, मुझे इतना पढ़ लेना है यार, मैं एक्साइटमेंट के साथ कोई भी काम को हाथ में लूंगा और किसी भी काम को पूरा करने के लिए तत्पर रहूंगा। एक्साइटमेंट अगर नहीं होगा तो आप बिना जोश के होश खो बैठेंगे और कोई काम सक्सेसफुली नहीं कर पाएंगे। इट हैज टू बी एक्साइटेड डे, तो एक्साइटमेंट बहुत जरूरी है। इसके अलावा एंगरलेस डे, हम चिढ़ जाते हैं, कब कोई चीज नहीं होती है तो हम गुस्सा हो जाते हैं, किसी और पे उसका चिड़चिड़ापन निकल जाता है, किसी और पे भड़क जाते हैं, ज्यादातर हमारे रिलेटिव्स पे, हमारे घर वालों पे, हमारे चाहने वालों पर ही भड़क जाते हैं। ऐसा मत कीजिएगा, एंगरलेस डे सेलिब्रेट कीजिए, गुस्से के बिना अपने गुस्से पे काबू पाइए और पढ़ाई पर फोकस कीजिए, क्योंकि चिड़चिड़ापन, ये गुस्सा, ये आपको कहीं लेकर नहीं जाएगा। आपकी आदतें अच्छी वाली ही आपको सफलता दिलाएंगी और उसके लिए एंगर दूर ही रखिएगा। आखिरी चीज, प्रोडक्टिव डे। एवरी डे हैज टू बी प्रोडक्टिव, एवरी डे हैज टू बी प्रोडक्टिव। आपको नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आपका काम पूरा नहीं हुआ है, आपकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई, आपका डिजायर्ड गोल, आपका जो सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं हुआ। आपने अगर प्रोसेस ही कंप्लीट नहीं किया तो आपने प्रोडक्टिव कुछ भी नहीं किया इस दिन में, और यह आपकी सबसे बड़ी हार होगी। तो हर दिन प्रोडक्टिव होना चाहिए, दिन खत्म ही नहीं होना चाहिए आपका जब तक आपने कुछ प्रोडक्टिव ना किया हो, मतलब आपने पढ़ाई ना की हो। तो ऐसी ही ये 4 चीजों के साथ उम्मीद करता हूं आप रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी तकलीफ हो तो जरूर कमेंट में बताइएगा, वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। हमारी YouTube फैमिली जो है 95,000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है, आप उस पर प्यार बरकरार रखेंगे ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार बरकरार रखिए। कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक यू वेरी मच। और जरूर अच्छी आदतों का सहारा लीजिए, क्योंकि ये अच्छी आदतें आपको बहुत दूर तक लेकर जाएंगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।